हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलो मूवी एक्सप्लेन करते हैं। क्या होगा जब मौत भी तुम्हारी रूह को छोड़ने से इनकार कर दे। ये कहानी है एक ऐसे केस की जहां दानव के आगे भगवान भी बेबस हो गए। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, एड और लॉरेन वॉरेन का सबसे खतरनाक केस। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है जहां अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई छिड़ चुकी है। लेकिन सावधान, इस कहानी को देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। क्या आप तैयार हैं? मूवी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1964 से, जहां एड और लॉरेन पहुंचते हैं विक्टोरिया के घर। वो यहाँ किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने आए हैं। विक्टोरिया कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे फादर को हमेशा लगा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर रात हम खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सोते थे, लेकिन आधी रात को वो खिड़कियां अपने आप खुल जाती थी। इससे परेशान होकर मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद अब ये सब मेरे साथ होने लगा है। इतना कहते ही अचानक लॉरेन को स्टोर रूम से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे अंधेरे कमरे की ओर बढ़ती है। अंदर चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा होता है। तभी उसे एक पुराना आईना दिखाई देता है जिस पर 3 बच्चों की अजीब सी मूर्तियां बनी होती हैं। वो जैसे ही आईने को छूती है, उसकी अपनी परछाई उभर आती है, लेकिन अगले ही पल उसी आईने में उसकी शक्ल में शैतान नजर आता है। लॉरेन चीखते हुए पीछे हटी है। अचानक उसके पेट में तेज दर्द होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस समय लॉरेन गर्भवती है। इसके बाद अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लॉरेन को बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन तभी पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है और लॉरेन को छत पर शैतान का हाथ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो सबको चिल्लाकर बताती है, शैतान यहाँ है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। बच्चों का जन्म होता है, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही। डॉक्टर CPR देते हैं, फिर भी कोई हरकत नहीं होती। उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अचानक उस बच्ची की सांसें चलने लगी। ये किसी चमत्कार से काम नहीं था दोस्तों, आपको बता दूं, असल में शैतान ने एक मासूम बच्ची पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वो किसी तरह बच गई। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि जुड़ी है। हाँ, वही जुड़ी जिसे हमने द कॉन्जरिंग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखा था। इसके बाद साल बदलता है और कहानी पहुंचती है 1986, वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया, USA। यहाँ हम देखते हैं स्मर्ल फैमिली को। दोस्तों, आपको बता दूं, इस फैमिली में 8 सदस्य हैं। जैक स्मर्ल, उसके पिता कैरन स्मर्ल, माता शैनन, जैक की वाइफ जेनेट और उनके 4 बच्चे, 4 बेटियां, डॉन, हीदर, कायरा, एक बेटी जिसका नाम मूवी में नहीं बताया गया। इसके बाद सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं स्मर्ल फैमिली के घर पर। उस दिन घर में रौनक थी क्योंकि हेदर का जन्मदिन था। ग्रैंडफादर कैरन हेदर को गिफ्ट में एक आईना देते हैं। दोस्तों, वही डरावना आईना जिसे हमने शुरुआत में विक्टोरिया के घर पर देखा था। जैसे ही हेदर उस आईने से कपड़ा हटाती है, उनका पालतू कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा है। हेदर आईने को पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन घर के बाकी लोग उस वक्त उस कुत्ते पर ध्यान नहीं देते। हेदर केक काटने ही वाली होती है, तभी छत का एक हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ता है। सौभाग्य से उसे मामूली सी चोट आती है। सबको ये हादसा बहुत अजीब लगा है। घर वाले सोचते हैं शायद भूकंप की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे इन्हें ऐसे ऐसे खौफनाक हादसों का सामना करना था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद एड, लॉरेन और जूडी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। अचानक जूडी को वहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी हैं और वो किसी अनजान मौजूदगी को महसूस करती है। लॉरेन तुरंत उसे शांत करती है। दोस्तों, आपको बता दूं, जूडी को बचपन से ही शैतान और आत्माएं दिखाई देती थी। इसके बाद सीन कट होता है जेनेट पर। वो हेदर के कमरे में कपड़े लेने आती है। तभी अचानक आईने के पास रखा हुआ लिटिल बॉय टॉय अपने आप बोलने लगा है, मम्मी मम्मी। जेनेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर सोचती है, ये खिलौना तो दूसरे कमरे में था, यहाँ कैसे आ गया। डरते डरते वो खिलौने को उठाकर दूसरे कमरे में रख देती है, लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद जेनेट बेसमेंट में कपड़े धोने जाती है। बेसमेंट पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। जेनेट बेसमेंट में कपड़े धो रही थी, तभी उसे साफ साफ एहसास होता है कोई उसे अंधेरे में घूर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। सीन कट होता है किचन पर। जेनेट फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। अचानक फोन का तार किसी अदृश्य ताकत से जोर से खींच जाता है। वो घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए सोचती है शायद बच्चों ने मजाक किया होगा। लेकिन तभी बच्चे खेलते हुए वहां आ जाते हैं। जेनेट कांपती हुई आवाज में कहती है, तो फिर ये किसने किया। वो डरते डरते चेक करने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दूसरी तरफ कायरा और उसकी छोटी बहन खेल रही होती है। अचानक उनकी डॉल गायब हो जाती है। कायरा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। फिर उसे डॉल नजर आती है, लेकिन अगले ही पल वो डॉल हवा में उड़ने लगती है। जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करती है, अचानक उसके सामने शैतान खड़ा नजर आता है जिसके हाथ में वही डॉल थी। कायरा चीख पड़ती है और कांपते हुए
हुए पीछे हट जाती है। अब इस घर में एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी हैं। डॉन और हीदर को यकीन हो जाता है कि इन सब का कारण यही आईना है। दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि इस आईने को हमेशा के लिए घर से बाहर करना होगा। वो आईने को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। अगली सुबह घर वाले नाश्ता कर रहे होते हैं। उधर गार्बेज ट्रक आता है और उस आईने को कुचलकर हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। कुछ समय बाद डॉन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। वो खून की उल्टियां करने लगी है और उसके खून के साथ कांच के टुकड़े भी बाहर आते हैं। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आता है। अब सीन कट होता है एड और लॉरेन के घर पर, जहाँ एड का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। घर में फादर गोल्डन भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा फादर गोल्डन द कॉन्जरिंग 3 में भी दिखे थे। जूडी भी वहाँ है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड टोनी भी। टोनी जूडी से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अचानक जूडी को फिर से वही अनाबेल डॉल दिखाई देती है। वो कांपते हुए कहती है, तुम यहाँ नहीं हो, तुम तो लॉक हो। उसी वक्त टोनी उसके पास आ जाता है। कुछ देर बाद लॉरेन वहाँ आती है। जूडी डरते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे आजकल बहुत डरावनी चीजें दिखाई देने लगी हैं। लॉरेन उसे समझाती है, उनको तुम पर हावी मत होने देना। लेकिन लॉरेन को महसूस होता है जूडी उससे कुछ छुपा रही है। तभी फादर गोल्डन बताते हैं, पेंसिल्वेनिया में एक फैमिली है जिनके घर पर शैतान ने कब्जा कर लिया है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन लॉरेन कहती है, अब हम कोई केस नहीं लेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, द कॉन्जरिंग 3 में एड को हार्ट अटैक आया था। बहुत मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। दूसरी तरफ सीन कट होता है जैक और डॉन पर। डॉन अपने पिता से झगड़ रही होती है। आपको हमारी बातों पर भरोसा क्यों नहीं है? इस घर में वाकई कुछ है, कोई हमें परेशान कर रहा है। लेकिन जैक यकीन करने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, जब तक चर्च को प्रूफ नहीं मिलता कोई मदद नहीं करेगा। उसी रात जैक सोने की तैयारी कर रहा होता है। अचानक उसे एहसास होता है कोई अंधेरे से उसे घूर रहा है। वो अपने चश्मे तक हाथ बढ़ाता है लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं और तभी उसके सामने शैतान खड़ा हो जाता है। वो जैक को पैरालाइज कर देता है और हवा में उठा देता है। शैतान उसके सीने पर चढ़ जाता है। जैक पास में सो रही जेनेट को पुकारता है लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकलती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। वो मन ही मन प्रार्थना करता है, गॉड मुझे बचा लो। इसी बीच हेदर अपने जन्मदिन की वीडियो देख रही होती है। लेकिन अचानक वीडियो में उसे साफ दिखाई देता है पीछे शैतान खड़ा है और अगले ही पल वही शैतान उस पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। वो चीख पड़ती है। जेनेट आवाज सुनकर जाग जाती है और देखती है कि उसका पति जैक हवा में लटका हुआ है। फिर अचानक जैक नीचे गिर पड़ता है। जेनेट दौड़कर हीदर के कमरे में जाती है। हेदर कांपते हुए कहती है, लिविंग रूम में शैतान है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब सब चेक करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। जेनेट अब साफ कह देती है, हम अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। वो और जैक मीडिया को बुलाते हैं और इंटरव्यू देते हैं कि उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। ये खबरें पूरे अमेरिका में फैल जाती हैं। हर जगह डिबेट होने लगा है। बहुत लोग सोचते हैं स्मॉल फैमिली ये सब फेमस होने के लिए कर रही है। फिर सीन आता है जब फादर गोल्डन जैक के घर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, चर्च को मालूम नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। और फिर घर में होली वाटर छिड़कते हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा है लेकिन अचानक बेसमेंट में शैतान प्रकट हो जाता है। फादर तुरंत भागकर पेंसिल्वेनिया के चर्च पहुंचते हैं और फादर मकैना से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें इंतजार करने को कहा जाता है। वो बैठकर इंतजार करने लगे हैं और अचानक कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। उनके चारों तरफ सन्नाटा और साए फैल जाते हैं और अचानक फोन की घंटी बजती है। फादर कांपते हुए रिसीवर उठाते हैं और दूसरी तरफ से जूडी की आवाज आती है। लेकिन ये जूडी की असली आवाज नहीं थी बल्कि शैतान उसकी आवाज में बोल रहा था, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत तय है। इतना सुनते ही चर्च के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा फैल जाता है। अचानक शैतान फादर पर हमला कर देता है। फादर कांपते हुए क्रॉस उठाते हैं और उसे शैतान की ओर दिखाते हैं लेकिन अगले ही पल उस क्रॉस में आग लग जाती है। फादर की आंखों में डर साफ नजर आता है। वो शैतान की लाल जलती हुई आंखों में देखते हैं और अंदर तक टूट जाते हैं। और फिर वहीं चर्च के अंदर फादर गोल्डन सुसाइड कर लेते हैं। कट होता है फ्यूनरल सीन पर जहाँ एड, लॉरेन, जूडी और टोनी मौजूद हैं। जूडी जैसे ही फादर के कॉफिन को छूती है उसे कुछ महसूस होता है मानो फादर उसे कुछ कहना चाह रहे हों। जूडी का दिल जोर से धड़कने लगा है। वो सोचती है फादर चर्च
चर्च में क्यों गए थे, उन्होंने आत्महत्या क्यों की। इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते जुडी अकेले ही निकल पड़ती है और पहुंच जाती है पेंसिल्वेनिया के स्मॉल फैमिली के घर। इसी बीच सीन कट होता है लॉरेन पर। वो अपने घर में बर्तन धो रही होती है। अचानक सिंक से खून बहने लगता है। लॉरेन कांपते हुए सिंक के अंदर झांकती है और उसे साफ साफ जुडी की तस्वीर दिखाई देती है। लॉरेन घबरा कर एड को कहती है जुडी की जान खतरे में है। उसी वक्त टोनी वहाँ आ जाता है और बताता है जुडी स्मर्ल फैमिली के घर चली गई है। अब कैमरा कट होता है पेंसिल्वेनिया, जहाँ स्मर्ल फैमिली एड और लॉरेन को देखकर बहुत खुश होती है। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक होती है। आखिरकार हमारी मदद के लिए कोई आया। लेकिन लॉरेन गंभीर आवाज में कहती है हमने बहुत पहले एग्जॉर्सिज्म करना बंद कर दिया है, हमें माफ कीजिए, हम सिर्फ अपनी बेटी को लेने आए हैं। जुडी आंसू भरी आंखों से कहती है माँ पापा आप ऐसे नहीं भाग सके, अगर हम इन्हें अकेला छोड़ देंगे तो ये सब मर जाएंगे। जुडी की बात सुनकर एड और लॉरेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर धीरे धीरे सिर हिलाते हैं। आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि स्मर्ल फैमिली की मदद करेंगे। जुडी टोनी से कहती है इस घर में कोई ताकत है जो मुझे रोक रही है। वो कहती है कि मैं यहीं पर रहूं। अगले दिन सीढ़ियों के पास जुडी और लॉरेन खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती है। अचानक लॉरेन को फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। जुडी कांपती हुई कहती है माँ ये आवाज मुझे भी सुनाई दी। लॉरेन जुडी को वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है। वहाँ अचानक एक बेड अपने आप हवा में उठ जाता है। डरते डरते लॉरेन बेसमेंट की ओर जाती है और बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरे में उसे 3 आत्माएं नजर आती हैं। उनमें से एक महिला रोते हुए कहती है मैं आजाद ख्याल की थी, मेरा अफेयर हो गया, मेरे पति को पता चल गया, वो कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे भागा, मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ बेसमेंट में छिप गई, लेकिन उसने हमें वहीं पर मार डाला, फिर उसने भी आत्महत्या कर ली। लॉरेन तुरंत समझ जाती है ये कोई भटकी आत्मा नहीं बल्कि एक छलावा है। इसके पीछे कोई बड़ी शैतानी शक्ति है जो इन आत्माओं को कंट्रोल करके स्मर्ल फैमिली को डराती है। उसी समय जुडी सीढ़ियों के पास से गुजर रही होती है। अचानक उसे ऊपर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जुडी यहाँ आओ। वो आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचती है। वहाँ उसे वही आईना दिखाई देता है जिसे डॉन और हेदर ने कचरे में फेंक दिया था और गार्बेज ट्रक ने नष्ट कर दिया था। जुडी कांपते हाथों से आईने को छूती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़ने ही वाली होती है कि केरा की आवाज में शैतान कहता है कहाँ जा रही हो। जुडी धीरे से मुड़ती है और देखती है वहाँ एक डॉल रखी है, लेकिन जैसे ही वो पास जाती है डॉल अचानक बड़ी हो जाती है और उसके सामने शैतान में बदल जाती है। शैतान जुडी पर हमला करता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। जुडी जोर से चीखते हुए नीचे गिर जाती है। इतने में लॉरेन दौड़कर वहां पहुंचती है। जुडी कांपते हुए कहती है ऊपर कुछ है। लॉरेन और एड ऊपर जाकर देखते हैं और फिर वही आईना मिलता है। एड हैरान होकर कहता है ये नहीं हो सकता, ये तो वही आईना है 22 साल पहले विक्टोरिया के घर वाला, मतलब शैतान ने हमें खोज लिया है। लॉरेन कांपती आवाज में कहती है ये वही पहला शैतान है जिससे हमारा सामना हुआ था। हम डरे थे और भाग गए और कभी विक्टोरिया की खबर नहीं ली, लेकिन इस बार हम नहीं भागेंगे, इस बार हम लड़ेंगे। डॉन चौंक कर कहती है लेकिन हमने तो इसे बाहर फेंक दिया था। एड गंभीर स्वर में कहता है शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब एड और लॉरेन प्लान बनाते हैं कि इस आईने को अपने ओकल्ट म्यूजियम ले जाएंगे ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। एड टोनी से कहता है तुम गाड़ी लेकर बाहर इंतजार करो। एड और जैक मिलकर आईने को रस्सी से बांधकर नीचे ला रहे होते हैं। इसी बीच लॉरेन को महसूस होता है शैतान ने जुडी पर कब्जा कर लिया है। जुडी अचानक लॉरेन को पकड़कर बेसमेंट में धकेल देती है। वहीं दूसरी ओर शैतान एड और जैक पर हमला करता है। आईना गिरकर जैक के पैरों पर लगता है, उसे चोट आती है। घर में चारों तरफ फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। जेनेट और बच्चे चीखने लगते हैं। कुत्ता जुडी पर भौंकता है लेकिन जुडी उसे हवा में उठाकर पटक देती है। टोनी दरवाजे से सब देख रहा होता है और चीखता है जुडी रुक जाओ। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच एड भी पहुंच जाता है और जुडी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान एड के सीने पर हाथ रखता है और उसे हार्ट अटैक दे देता है। एड जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी टैबलेट नीचे गिर जाती है। जेनेट रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। उधर लॉरेन बेसमेंट में फंसी होती है। अचानक कुल्हाड़ी वाला शैतान उस पर हमला कर देता है। लॉरेन चीखती है लेकिन तभी टोनी वहां आकर उसे बचा लेता है। एड स्मर्ल फैमिली को चिल्लाकर बाहर भेज देता है। घर के अंदर अब सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और बुराई का साया रह जाता है। लॉरेन और टोनी कांपते दिल से जुडी को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक ऊपर से फर्श चरमराने की आवाज आती है। एड अपनी बाइबल कसकर पकड़ता है और भारी कदमों से ऊपर चढ़ता है। कमरे में घुसे ही उसका खून जम जाता है। सामने जुडी फांसी पर झूल रही होती है, उसकी आंखें पलटी हुई, चेहरा नीला पड़ चुका। लॉरेन चीखती है नहीं, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। एड
एड और टोनी मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। जूडी के होंठ नीले पड़ चुके होते हैं, सांस बंद। एड कांपते हाथों से CPR देता है। हर धक्का, हर सांस के साथ कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक और डरावनी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। लॉरेन रोते हुए कहती है, भगवान हमारी बेटी को बचा लो। लेकिन कोई असर नहीं होता। सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अचानक पूरे घर में भयानक गड़गड़ाहट होती है। जूडी का शरीर झटके से हिलता है और फिर उसकी सांस लौट आती है। सभी राहत की सांस ही लेते हैं कि तभी वो शापित आईना हवा में जोर जोर से घूमने लगा है। कमरा ठंडी हवाओं से कांप उठा है। एड कांपती आवाज में बाइबल पढ़ने लगा है, लेकिन अगले ही पल आईने में एक डरावनी शक्ल उभरती है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद एड का शैतानी रूप होता है। वो गुर्राता है, चुकर, और उसी पल एड के हाथ की बाइबल आग की लपटों में जल उठी है। धुएं से कमरा भर जाता है। सब लोग हंसते हैं। अचानक शैतान गुर्राते हुए टोनी पर झपटा है। वो चीखता है, आज ये तुम्हारे सामने मरेगा। टोनी जमीन पर पटक दिया जाता है। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है। जूडी कांपते हुए खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि क्रोध और हिम्मत जल रही होती है। वो चिल्लाती है, नहीं, इस बार मैं भागूंगी नहीं, इस बार मैं तेरे साथ लड़ूंगी। जूडी दौड़कर आईने को छू लेती है। उसके साथ ही एड, लॉरेन और टोनी भी हाथ रखते हैं। अचानक चारों तरफ हड्डियां तोड़ने जैसी चीखें गूंज उठती हैं। कमरे की दीवारें कांपने लगती हैं। बिजली चमकती है और फिर धाम, पूरे घर में जोरदार धमाका होता है। खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं, फर्श पर दरारें पड़ जाती हैं और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। आईना जमीन पर गिरकर 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है और उसके साथ ही वो शैतान हमेशा के लिए इस घर से चला जाता है। मूवी के एंड में बताया जाता है कि स्मर्ल फैमिली ने उस घर में और 3 साल बिताए, लेकिन उस खौफनाक रात के बाद वहाँ फिर कभी वैसी घटना नहीं हुई। समय बीता, जूडी और टोनी ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी में एक नन्ही बच्ची आई जिसकी मासूम मुस्कान ने अंधेरे से जूझी हुई उस फैमिली को थोड़ी सी रोशनी दी। लेकिन दोस्तों, अंधेरे से जूझने वालों की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। एड, जिसने पूरी उम्र शैतान का सामना किया, 74 साल की उम्र में दिल के दौरे से हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। और जूडी, जिसने अपनी आंखों से वो सब देखा जो इंसानी समझ से परे था, वो 92 साल की उम्र तक जिंदा रही और फिर खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गई। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। कभी आईने के टुकड़ों में, कभी अंधेरे कमरों में और कभी किसी मासूम की हंसी के पीछे छुपी हुई चीखों में वो खौफनाक साया अब भी मौजूद है। दोस्तों, ये मूवी मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। सच कहूँ तो इसके पहले वाले पार्ट्स ज्यादा डरावने और मजेदार थे। अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखिए। कमेंट करके बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन में। धन्यवाद।